Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Here is Muhammad Irfan Sabir, lecturer superior group of colleges मियाँवाली। बच्चे आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है हेलाइड एंड देयर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं हेलाइड्स क्या होते हैं, तो या क्लोराइड्स क्या होते हैं। हेलाइड्स में हम देख रहे हैं क्लोराइड्स। तो क्लोराइड्स क्या होते हैं जी? Chlorine form compound with other element known as chloride. These chlorides show characteristic behavior when add them into the water and result in the solution that can form basic or neutral solution. Chlorides क्या होते हैं जी? Binary compound of क्लोरीन विद अदर एलिमेंट, दिस इज नोन एज क्लोराइड, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये जो क्लोराइड हैं, इनके जो साल्ट होते हैं, क्लोराइड जो हैं ये बिल्कुल ये खुद भी साल्ट हैं। ये जब हम इनको वाटर में ऐड करते हैं ये या तो न्यूट्रल सोल्यूशन देते हैं या एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम न्यूट्रल साल्ट को देते हैं, क्लोराइड के न्यूट्रल साल्ट। तो neutral chlorides are the salt that when dissolved in the water produce a neutral solution with pH equal to 7। हाँ जी, अगर solution की pH 7 हो तो न्यूट्रल होता है, अगर लेस देन 7 हो तो फिर क्या होता है जी? एसिडिक होता है, और अगर ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक होता है। एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड 3, पीरियड 3 कौन सा है जी? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमारे पास पीरियड 3 है। एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड 3 द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो कहना है कि ये जो पीरियड 3 के क्लोराइड्स हैं, सोडियम के और मैग्नीशियम के, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे बताते हैं जी क्यों नहीं करते। Solution formed contain positive metal ion and negative chloride ion surrounded by water। अच्छा, ये क्यों नहीं रिएक्ट करते? बेटा जी, जब आप सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसकी रीज़न क्या है कि ये बेसिकली एक्वा सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास NaOH और HCl बनेंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं। तो ये सोल्यूशन में आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ये वाटर के अंदर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वाटर के मालिक्यूल इनको सराउंड कर लेते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर के मालिक्यूल सल्यूट के आयन को सराउंड कर ले, हम उसको हाइड्रेशन कहते हैं। तो देखो जी, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड कंटेन पॉजिटिव मेटल आयन and negative chloride ion surrounded by water molecule. These ions are now known as हाइड्रेटेड आयन। हाँ जी, जब वाटर के मॉलिक्यूल इनको सराउंड कर लेंगे तो ये हाइड्रेटेड आयन कहलाए जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। तो न्यूट्रल साल्ट में डिजॉल्व इन वाटर गिव स्ट्रॉन्ग, इस वही बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं ये वाटर में एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल साल्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। न्यूट्रल साल्ट डू नॉट कॉज हाइड्रोलिसिस। वाटर का रिएक्शन विद साल्ट उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ये हमारे पास देखें जी, सोडियम को वाटर के मॉलिक्यूल ने थ्रू आयन डाइपोल फोर्सेस सराउंड कर लिया है, तो दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। इसी तरीके से क्लोराइड को भी वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया है। इसी तरीके से मैग्नीशियम को भी वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया है। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, ये डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पे। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना कैटाइन का साइज छोटा होगा और उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसी वजह से
मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है सोडियम से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उतना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो देख रहे हैं जी, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम -406 है, और मैग्नीशियम की कितने है, -1956 है। ये माइनस साइन जस्ट रिलीज के लिए है, ठीक है। इसमें ये कंफ्यूज ना होना कि माइनस में जो छोटी रकम होती है वो बड़ी होती है जी, ये जस्ट रिलीज के लिए है जी, ठीक है जी। तब अब हम देखते हैं जी हाइड्रेशन क्या है। द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंड द सल्यूट आयन थ्रू आयन डाइपोल फोर्स इज नोन एज हाइड्रेशन। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है, और ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी। इसी वजह से मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है सोडियम आयन से। अब बेटा हम डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन between water and solute is known as hydrolysis। ठीक है जी। ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल और सल्यूट, यहाँ पे सल्यूट आयन नहीं होना चाहिए, सल्यूट आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज बना लें, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। और ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सल्यूट आयन को आयन डाइपोल फोर्सेस के थ्रू सराउंड कर लें, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल आयन को सराउंड कर लें और आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो जाए तो वो हाइड्रेशन है। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल सल्यूट के साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज बना दें तो वो हाइड्रोलिसिस है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं। बेटा जी अभी हम देख के आए हैं जी न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम एसिडिक सॉल्ट या एसिडिक क्लोराइड देख रहे हैं। तो इफ वी मूव इन द पीरियड 3, यानी वही सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इफ वी मूव इन द पीरियड 3 फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सल्फर, ऑल क्लोराइड्स react with water to make acidic solution with pH less than 7। हाँ जी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी पीएच लेस देन 7 होगी वो एसिडिक होगा। इसको हम बोलते हैं जी हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं ना, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते, और ये न्यूट्रल साल्ट नहीं है, ये एसिडिक साल्ट हैं, तो ये हाइड्रोलिसिस कॉज करेंगे। तो when aluminum is added into the water, aluminum and chloride ion in the solution, aluminum ion is hydrated and cause a water molecule to lose H positive ion। तो ये क्या करेगा, जब एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा। और ऐसा सोल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस जो एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दें तो ये क्या होते हैं जी, एसिड कहलाते हैं। तो जब एल्यूमिनियम आयन को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो उस दौरान H पॉजिटिव रिलीज होंगे, और वो AlCl3 के Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देंगे, और एल्यूमिनियम के साथ OH आयन बचते जाएंगे, ठीक है जी। दिस टर्न द सोल्यूशन एसिडिक, क्योंकि सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दें वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो देखें ये एसिडिक साल्ट है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट करता है, तो इसी वजह से सोल्यूशन क्या बन गया, एसिडिक बन गया। अदर एग्जांपल क्या है जी क्लोराइड्स की। सिलिकॉन क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये, यहाँ पे वाटर होना चाहिए था, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस HCl बनाएगा। इसी तरीके से PCl3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस एसिड और HCl बनाएगा। अब हम देखते हैं कि वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, अब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या।
Oxidation number of an atom is the formal charge, apparent charge on an atom in a molecule or ion. ये किसी भी एटम के किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो रेफर टू एज ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। कहते हैं इन आयनिक कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इज डिफाइंड एज द चार्ज विच अपीयर ऑन द आयन। हाँ जी, वो कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। जैसा कि मैं कहता हूँ NaCl, तो NH के ऊपर कौन सा चार्ज है, +1, इसका मतलब ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है, -1, तो ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैं अगर बोलूं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ है तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और Cl के ऊपर -1 है तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। Let us examine the oxidation number in the oxides and colloids of the third period. The oxidation number of an element of third period in its oxides or colloid correspond to the number of electrons used for bonding and always is positive. हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के केस में, ये जो मेटल्स क्लोराइड हैं उसके केस में वो कह रहा है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे होंगे उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड इन इट्स ऑक्साइड, ऑक्साइड के केस में और क्लोराइड के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे होंगे वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, आगे वो बता रहा है, बिकॉज क्योंकि उनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन और क्लोराइड के केस में क्लोरीन। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी की वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, और ये जो इनके साथ एलिमेंट अटैच है उसकी पॉजिटिव होगी। ऑक्सीडेशन नंबर मैचेस द ग्रुप नंबर। हाँ जी, मैं बता चुका हूँ कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही उसका ग्रुप नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है सोडियम क्लोराइड के केस में, तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, इसका मतलब है कि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो देखें जी, ऑक्सीडेशन नंबर मैचेस द ग्रुप नंबर, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, उसका ग्रुप नंबर 2 है। NaCl के अंदर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, इसलिए उसका ग्रुप नंबर 1 है। रिफ्लेक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, ये आगे टेबल आपको दिखाऊंगा जी। फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 1+1 to +6, यानी +1 in case of sodium and +6 in case of sulfur, यानी प्लस सोडियम +1 सोडियम से लेकर, यानी आगे मैग्नीशियम आएगा, एल्युमिनियम आएगा, ठीक है, सिलिकॉन आएगा, फास्फोरस आएगा और फिर सल्फर आएगा। तो +1 सोडियम से लेकर +6 सल्फर तक। In the chlorides, oxidation number increases from +1 to +5. The phosphorus and sulfur exhibit, शो करते हैं सेवरल ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ जी, वो कह रहा है कि ये जो सल्फर और फास्फोरस हैं एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट बाय एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन इनटू द एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स। हाँ जी, ये मैं आपको बात समझाता हूँ कि इनके इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करवा के अदर ऑर्बिटल्स में ले जाते हैं। जैसा कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस की बात करें तो 1s2 2s2, मैंने ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, 1s2 2s2 भी आएगा,
ठीक है, फिर 2p6, फिर 3s2, ठीक है जी, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। तो 3s2 3p। अब देखो जी, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, इसमें 3 है, p वाले। इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में अगर फास्फोरस की बात की जाए तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी, यानी PCl3। और अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन 3s2 वाला जंप करवा के 3d में ले जाऊं, तो अब इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं जी, 5। तो इसलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। और ऊपर वाले केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 3 है। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 होगी। और एक्साइटेड स्टेट के केस में 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। The number of unpaired electron equal to the number of bonds formed. So in case of excited state, phosphorus 5 form 5 bond और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 5 होगी। While in case of ground state, it will form 3 bond because in this case it has 3 unpaired electrons. अब हम इसी तरीके से देखते हैं कि सल्फर कैसा 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर हम देखें जी, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसी तरीके से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अब बेटा देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये 2 बॉन्ड बनाएगा और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ग्राउंड स्टेट के केस में, तो जैसा कि SO2। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन 3s का जंप करवा के 3d में ले जाएं, तो अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। इस केस में सल्फर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और 6 बॉन्ड बनाएगा, जैसा कि SO3। इन केस ऑफ ग्राउंड स्टेट सल्फर फॉर्म 4 बॉन्ड्स, सॉरी 4 बॉन्ड्स नहीं जी, 2 बॉन्ड, ठीक है जी, इस वजह से SO2। while in case of एक्साइटेड स्टेट सल्फर फॉर्म 6 बॉन्ड, क्योंकि 6 अनपेड है। तो बेटा जी ग्राउंड स्टेट के केस में सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना, जैसा कि SO2, ठीक है जी। और एक्साइटेड स्टेट के केस में कितने बॉन्ड बना रहा है जी, 6, क्योंकि 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड। ये वो टेबल है, जैसा कि वो कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और सोडियम क्लोराइड के केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का +2 है। इसका मतलब है मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है जी। एल्युमिनियम ऑक्साइड के केस में +3 है और एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में भी +3 है। इसी तरीके से SiO2 और SiCl4 में +4 है। इसका मतलब ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। P4O10 या P4O6 के केस में प्लस, P4O10 के केस में +5 और इसके केस में +3 होगी, ठीक है जी। और PCl5 के केस में +5 होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि ये 5th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है जी, ठीक है जी। इसी तरीके से SO2 के केस में हमारे पास 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है जी। और इस केस में हमारे पास HCl2 -2 है, -2, यानी जब ये HCl2 के केस में, और SO3 के केस में मैंने अभी आपको बताया था कि 6 होगी, +6। और HCl2 के केस में क्या होगा कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करेगा तब HCl2 होगा, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस in SO2 sulfur has oxidation number 4 because 4 electrons are used for the bonding, while in SO3 sulfur has oxidation number 6 because 6 electrons are used for the bonding, ठीक है जी।